हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कच्ची पक्की सड़क को पार करते हुए कार निरंतर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे ही चल रही बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और हंसी ठिठोली कर रही थी। सबके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी। कल ही घर में के सबसे छोटे बेटे वरुण की बारात लौटकर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में वृंदा जी अपनी नई नवेली बहू तनु और बेटे के साथ बैठी अपने पति रामेश्वर जी से बातें किए जा रही है। साथ ही साथ ड्राइवर को भी हिदायत दी जा रही है कि थोड़ा जल्दी करो, कुल देवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पट ही बंद हो जाए। जबकि अपनी सास और पति वरुण के बीच गज भर का घूंघट लिए बैठी तनु चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो जून का महीना, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उस पर भी नहले पर दहला शादी का भारी लहंगा और ओढ़नी, गहने भी सारे पहना रखे थे। यह क्या कम था कि इतना लंबा घूंघट भी करवा दिया। इसमें भी इस छोटी सी कार में एक तरफ पति बैठा हुआ है, दूसरी तरफ सास। उन दोनों के बीच फंसी तनु इधर से उधर हिल डुल भी नहीं पा रही थी। पर इन सब से भी ज़्यादा परेशानी तो तनु को थी। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे, जिसे बार बार अपने रुमाल से पोंछती जा रही थी। रह रहकर कल शाम की बातें दिमाग में घूम रही थी, जब मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर घर आई थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन में थोड़ी बहुत रस्में हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। इसके लिए तनु बहुत अच्छे से तैयार भी हुई थी। वैसे भी नई नवेली दुल्हन थी तो अलग से तैयार होना तो बनता ही था। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननद मीनू ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें आ गई है। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई। मीनू तनु को लेकर के निकलने ही वाली थी कि इतने में वृंदा जी दौड़ती हुई उस कमरे की तरफ आई और तनु को लगभग अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, अरे ये क्या बहू, घूंघट तो करो और यही कमरे में रहो। पर मम्मी अपने यहाँ तो घूंघट होता ही नहीं है ना। कमरे में कौन सा मुंह दिखाई की रस्म होती है? मीनू ने हैरानी से पूछा। हाँ नहीं होता, लेकिन तनु घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए ये इसी कमरे में रहेगी। जब तक हम कल कुल देवी के दर्शन ना कर आए तब तक ये और वरुण आपस में बात भी नहीं कर सकते। वृंदा जी ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पर क्या हुआ मम्मी? मीनू ने दोबारा पूछा तो वृंदा जी ने घूर कर उसे देखा, जैसे कह रही हो अब चुप रह। उनकी आंखें देखकर ही मीनू चुप हो गई और तनु को वापस उसी कमरे में लाकर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद वृंदा जी अपनी ननद सुमति जी के साथ कमरे में आई और आते ही सुमति जी तनु से बोली, अरे बहू ज़रा अपना पैर तो दिखाना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो तनु को समझ ही नहीं आया कि बुआ जी कहना क्या चाह रही है। उसे देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू बैरी हो गई है क्या? कह रही हूँ ना अपने दोनों पैर दिखा। तनु ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों पैर दिखाए। पैर देखते ही सुमति जी बोली, देख मैंने कहा था ना तुझसे। क्या देखकर इस लड़की को बहू बनाकर ले आई तू? इसके पैर देखे? हाय राम जी, मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काश ध्यान दिया होता तो इसे इस घर में लेकर। कहते कहते वो चुप हो गई। पर वृंदा जी इस तरीके से कह रही थी जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी बुआ जी बोलने लगी, यह तो जब कलश अंदर की तरफ धकेल रही थी तब देख लिया मैंने, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तू भी वृंदा बहू लाने के चक्कर में ऐसी बावरी हुई कि बस अपना घर बर्बाद करने में तुली हुई है। क्या कर सकती हूँ जीजी, जब इसे देखने गए थे तब ठंड का मौसम था। इसने पैरों में जुराबें पहनी रखी थी, इसलिए मुझे इसके पैर दिखे ही नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे तो जुराबें खुलवा कर देख लेती, इतनी सी भी जुबान नहीं ली तेरी। अरे घर में कुत्ता भी लावे है तो उसके भी पैरों की उंगलियों को देखा जाता है। जे तू तो बहू लेने गई थी। अब क्या होगा जीजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वृंदा जी ने कहा, डर मत,
मैं हूँ ना, जब तक कुल देवी के मंदिर में दर्शन ना करा दो, इसका चेहरा घर में किसी को दिखाना मत, खासकर अपने बेटे को। सारे रस्म रिवाज छोड़ कल ही कुल देवी के मंदिर जाने की तैयारी करो। ठीक है जीजी, जैसा आप कहो। कहते कहते सुमति जी और वृंदा जी ने ऐसी तीखी नज़रों से तन्नू को देखा जैसे पता नहीं तन्नू के साथ इस घर में क्या बवंडर आ गया हो। उसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गई। दोनों की बात सुनकर तन्नू की आंखों में आंसू भी निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं होता? तन्नू कहती भी तो किससे कहती, माता पिता थे नहीं, भाई भाभी ने बस शादी करके रवाना कर दिया था। साथ ही हिदायत भी दे दी थी कि दोबारा पलट कर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। रात को भी मीनू आकर ही खाना देकर गई थी। उसके बाद कमरे में ना कोई आया ना कोई गया। तन्नू अकेली ही कमरे में रही। सुबह भी जब कुल देवी के मंदिर के लिए निकले तो तन्नू अपने कमरे में से घूंघट लेकर ही निकली थी। अभी भी उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। आखिर ऐसा क्या देखा था सुमति जी ने तन्नू के पैरों में जो इतनी बड़ी बात कह डाली? कुल देवी के मंदिर में पहुंचकर आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या तन्नू यूं ही बर्दाश्त करती रही या उसने अपने हक के लिए बोला? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, जो कल ही अपलोड होने वाला है। धन्यवाद।